नमस्कार दोस्तों, अभी अभी आई है एक ब्रेकिंग न्यूज। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। और प्रत्याशी का नाम सुनकर के आप चौंकेंगे इसलिए कि बहुत सारे नाम आ रहे थे। वीरेंद्र सिंह मस्त को दोबारा दर्शन के लिए खड़ा किया जाना था, इस बात की भी बहुत सारी अटकलें थी। उपेंद्र तिवारी जी भी लाइन में थे, आनंद स्वरूप शुक्ला जी भी लाइन में थे, और भी बहुत सारे नाम थे। यहाँ तक कि भोजपुरी के फिल्म स्टार पवन सिंह का नाम भी बलिया से उभर करके आ रहा था, लेकिन सारी अटकलें हो गई हैं समाप्त। और जेपी नड्डा और मोदी जी ने पसंद किया है पूर्व प्रधानमंत्री के दूसरे बेटे, यानी कि सबसे छोटे बेटे, चंद्रशेखर जी के छोटे बेटे, आप बहुत सही पकड़ रहे हैं, नीरज शेखर को यहाँ से लोकसभा का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है। दोस्तों, एक बार हम फिर दोहराते चलें कि भारतीय जनता पार्टी ने नीरज शेखर को लोकसभा का टिकट दे दिया है। और यदि आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको नीरज शेखर को वोट देना है। नीरज शेखर के बारे में पूरे बलिया को जानकारी है, क्योंकि नीरज शेखर की जीवन की पहली पारी की शुरुआत तब हुई जब उनके पिताजी दिवंगत हुए और उन्होंने उपचुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की थी। आगे भविष्य उनका क्या होगा, किस तरीके से होगा, क्योंकि बलिया की राजनीति में पूर्व प्रधानमंत्री माननीय चंद्रशेखर जी का जो सम्मान है वो किसी अन्य नेता का अभी तक न हुआ है और न आगे होगा। क्योंकि बलिया की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए कई बार पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का जो योगदान रहा है, उस योगदान को कोई भी बलियावासी भुला नहीं पाएगा। भले ही वो बहुत कम समय के प्रधानमंत्री अपने समय में रहे हों, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जब जब बलिया पर मुसीबत आई, क्योंकि वो 8 बार सांसद यहाँ से चुने गए, ये बहुत बड़ी बात है कि किसी भी जिले से 8 बार कोई व्यक्ति लगातार सांसद बने, अपने आप में बहुत उल्लेखनीय है। और इस तरीके का रिकॉर्ड बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि जनता, बलिया की जनता सिर्फ ये जानती थी कि चंद्रशेखर जी को वोट देना है। वो समय हमने भी देखा है दोस्तों, दूसरे कैंडिडेट का नाम लोगों को याद भी नहीं होता था कि दूसरा कैंडिडेट कौन आया है, किसको वोट देना है। बलिया में वोट देना है तो प्रधानमंत्री बनाना है तो चंद्रशेखर जी को हमको वोट देना है, या लोकसभा में उनको भेजना है तो चंद्रशेखर जी को हमें वोट देना है। इस तरीके की धारणा लोगों के दिलो दिमाग में बहुत लंबे समय तक बनी रही। और आज की तारीख में नीरज शेखर को टिकट देकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक हैट्रिक लगा दिया है। और हैट्रिक इसलिए लगा दिया है कि पूरे पूर्वांचल की कंडीशन ये है कि पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत कमज़ोर है, और इस कमजोरी को दूर करने के लिए उन्होंने लगाया है एक नया दाव और दे दिया है टिकट नीरज शेखर को। नीरज शेखर 2024 के लोकसभा चुनाव की वैतरणी को कैसे पार करते हैं ये हम नहीं बताएंगे, ये हम और आप मिलकर के देखेंगे। कैसे लगी हमारी ये रिपोर्ट हमें ज़रूर बताइएगा। मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं फेसबुक पेज यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।